हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इन्फ्यूजन। इसमें हम लोग बात करेंगे प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमारा आएगा इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? तो ये हमारा होता है बॉडी की किसी भी पार्ट या कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, इफ्यूजन कहलाता है। लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन हमारा जो लंग्स होता है उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। यह दो तरह की होती है। पहला हमारा होता है पैराइटल प्लूरा, दूसरा होता है विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच एक स्पेस होती है जिसे हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है, उसके डेफिनेशन की। तो जब प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है तो उसे प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स और रिब्स के बीच फ्रैक्शन को रोकता है। यह किसी भी तरह की इंजरी होने से बचाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन के हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है ट्रांसुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूजन, दूसरा होता है एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूजन की। फ्रेंड्स, यह सेकेंडरी कॉज से होता है। इसमें लो प्रोटीन एंड लो सेल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में हमारा है सिरोसिस। एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूजन, यह प्राइमरी कॉज से होता है। इसमें प्रोटीन हाई लेवल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा एक्सुडेटिव प्लूरल इन्फ्यूजन होता है ये प्राइमरी कॉज होता है और इसमें प्रोटीन का हाई लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में हमारा है ट्रामा, दूसरा है निमोनिया, कैंसर, वायरल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर। अब बात करते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन के कॉजेज की। तो सबसे पहले हमारा कॉजेज है हार्ट फेलियर। जो हमारा हार्ट फेलियर होता है तो उसमें क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड लीकेज हो जाता है और प्लूरल इन्फ्यूजन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा हम बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया जो हमारा होता है ये इन्फेक्शन के कारण होता है और इन्फेक्शन के कारण हमारा इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन होने से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से हम प्लूरल इन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा हमारा है क्रोनिक रीनल डिजीज, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, रीनल फेलियर, उसके बाद कैंसर। कैंसर हमारा जो है वो मैलिग्नेंसी होता है। इसमें हमारे कैंसर सेल्स हैं जो प्लूरा के अंदर डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण प्लूरल इन्फ्यूजन देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें हमारा लीवर एंड किडनी डिजीज भी आता है जो फ्लूइड बैलेंस इम्पेयर्ड हो जाती है जिसकी वजह से प्लूरल इन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारा है ड्यू टू एटियोलॉजी फैक्टर। सबसे पहले एटियोलॉजी फैक्टर होगा, उसमें हमारा इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद प्लूरल फ्लूइड या स्पेस में ब्लॉकेज होता है। उसके बाद हमारा प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज होता है। देन उसके बाद प्लूरल इन्फ्यूजन देखने को मिलती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहले है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में हमारा प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन होता है जिससे चेस्ट पेन होने लगता है। रैपिड ब्रीदिंग, फीवर, कफिंग, जो कफ होता है उसमें हमारा ड्राई एंड जो मिनिमल स्पुटम देखने को मिलता है इसमें।
डिस्पीनिया हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। वेट लॉस, एडिमा ऑफ पेरिफेरल बॉडी एरिया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हमारा पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, देन उसके बाद उसका यूएसजी करवाते हैं। उसके बाद है हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हम इसलिए करवाते हैं, उसमें हमारा आइडेंटिफाई फ्लूइड एक्यूमुलेशन पता चल जाता है कि जो हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो मतलब कैसे क्या है, उसका आइडेंटिफाई हो जाता है। सीटी स्कैन लंग्स के डिटेल्स इमेज देता है, जिससे हम डिटेल स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद हमारा एमआरआई होता है, स्पुटम कल्चर टेस्ट होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमारा आ जाता है प्लूरल कैविटी से प्लूरा फ्लूइड को रिमूव करना। इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है हार्ट फेलियर पेशेंट अगर है, उसकी वजह से उसे प्लूरल इन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसे हम डायूरेटिक प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद है हमारा थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस जो होता है उसमें हमारा जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव आउट करते हैं। इसमें हम नेडल को रिब्स के बीच में लंग्स कैविटी में इंटर करके फ्लूइड को रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है, प्लूरेक्टमी ये सर्जिकल रिमूव ऑफ प्लूरा होता है। अब हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारा होता है रिकरेंट इन्फ्यूजन, जो हमारा ब्लड बार फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, उसको हम लोग रिकरेंट इन्फ्यूजन कहते हैं। दूसरा हमारा है एटिलेकेसिस। एटिलेकेसिस में हमारा होता है लंग्स कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इसलिए हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी लंग्स कोलैप्स कर जाता है। तीसरा हमारा है रेस्पिरेटरी फेलियर। सीवियर कॉज में कंप्रोमाइज लंग्स फंक्शन हमारा होता है, इसलिए जो हमारा होता है प्लूरल इन्फ्यूजन का ये हमारा हो गया कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।